राधे राधे, कैसे हो? बहुत देर लग रही है प्रभु, धीरे धीरे बनाते रहते हैं। और कैसे हैं सभी लोग? स्वस्थ रहो, मस्त रहो, भगवान से दुआ करती हूँ, डेली करती हूँ मेरे देश भाइयों के लिए कि मेरे सभी भाई गण बहुत ही खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और मैं तो स्वस्थ रहती हूँ, सभी को रखें। हम सभी के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति दुखी ना रहे। और मुझे क्या, सभी को ठंड लग रही है, ठंड की बात आ जाती है मेरे दिमाग। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, बस यही कामना करेंगे भगवान से। जय हो प्रभु, जय हो। क्या है, जैसे फूल रहते हैं उस हिसाब से लुक देना पड़ता है। कोई कोई फूल ही ऐसा है कि जो सही नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, टूटी हैं उनकी पंखड़ियाँ, इसलिए प्रभु ऐसा कर लेते हैं। रक्षा करे प्रभु, कृपा करे दयालु। जय हो मेरे दयालु। और कैसे हैं सभी लोग, सभी भाई लोग मैं बार बार यही कहूँगी। मेरे पास कल बहुत फ़ोन आ रहे थे, प्लीज़ कोई फ़ोन मत लगाओ, मैं क्या बात करूँ। और मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहती किसी से भी, किसी प्रकार की भी, चाहे वो धार्मिक भाई हो चाहे कोई हो। कुछ लोग तो ये बोलते हैं, अरे हम धार्मिक की बात करेंगे। भाई लोग, धार्मिक बात तो मैं रोज़ ही करती हूँ। अगर देखो, जो जानता है उससे क्या बताएंगे। तो पहले से ही हम जानते हैं, धार्मिक चीज़ों में ही पढ़े हैं हम, तो हम भगवान ने इतना ज्ञान दिया है, तो अपन कैसे कह सकते हैं कि हम धार्मिक चीज़ें नहीं आती हमारे से। भाई लोगों से बात करके और हमारे घर वाले हमसे नाराज़ हुए, तो आप ही बताइए। तो इसलिए मैं नहीं करना चाहती हूँ बात। तो बार बार फ़ोन आएंगे तो घर वालों को डिस्टर्ब होता है, घर वाले सवाल पूछते हैं कौन है, क्या है। क्या बताऊँ, जब मैं जिस व्यक्ति को जानती ही नहीं हूँ। और ये बात बिल्कुल सच है, किसी व्यक्ति को नहीं जानती मैं। जितने भी मेरे फेसबुक में जुड़े हैं, ये बात बिल्कुल ही सच है कि मैं नहीं जानती। क्योंकि आज तक जिस व्यक्ति को मैंने देखा ही नहीं है, उससे बात क्या करूं मैं। और देखा भी हो, ऐसा नहीं है कि हम अभी पर्चे बना लें, पर एक बता काम कब करूं। इसलिए प्लीज़ आप लोग शांति बनाए रखें। हर डेली यही कहती हूँ मैं। जो ज्ञानी भाई हैं, समझदार हैं, वो तो समझते हैं, वो परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं एक लेडीज़ हूँ और लेडीज़ को किसी अनमर्द से ज़्यादा बात करना अच्छी बात नहीं है। हमें परिवार में रहना है, परिवार की हर बातों को गले लगाना है और बातों को अमल करना है। बातों को कि हाँ भाई, घर वाले सही कहते हैं, कभी किसी के घर वाले गलत नहीं होते। सिर्फ हमारी सोच गलत रहती है कि हमारे घर वाले ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, हमारे घर वाले ऐसे हैं। सबके अच्छे हैं। हर व्यक्ति अपनी इज्जत के लिए ही बचता है कि कोई लफड़ा ना हो जाए। किसी के भी घर वाले गलत नहीं हैं। सिर्फ हमें रोक टोक करने लगते हैं तो हम उनको गलत ठहरा लेते हैं, क्योंकि उनको डर है कि हमारे घर में कोई खतरा ना हो जाए। इसलिए तो उनको हमें गलत नहीं बोलना चाहिए कि वो गलत हैं। ऐसा हमें सुझाव किसी को सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई घर वाले गलत नहीं हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो हमें डांटते हैं। ये हमारे अंदर वो धारणा रहना चाहिए, सोच रहना चाहिए कि हमारे घर वाले हमें क्यों रोक टोक करते हैं, क्योंकि हमसे वो बहुत प्यार करते हैं। और वो हमें हम गलत जगह ना फंस जाएं, इसलिए हमें रोकते हैं, टोकते हैं। ऐसी बात है। और आप तो सब समझदार ही हैं। मैं क्या समझाऊँ, किसी को क्या समझाऊँ।
समझदारों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मेरा मानना है कि आप लोग प्लीज़ अपने आप में ध्यान दें। और आज हमारी रंगोली का कुछ लुक का तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, प्रभु कैसी कौन सा दिमाग लगाऊं, क्योंकि फूल के कारण अपन को इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। जो प्रभु की इच्छा जैसा ही कर लेते हैं, जैसी व्यवस्था है वैसे ही काम कर लेते हैं। फूल तो ऐसे भी हैं, हमारी महाराज से सच में ज़मीन से उठा के लाती हूँ, क्योंकि ऊपर तो मेरा हाथ नहीं पहुँचता और नीचे से बहुत दिक्कत आती है। इसलिए इस फूल को कहाँ लगाए, ये 3-4 फूल बच गए।